हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IQ। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CHSL 2025 के लिए GK क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसका नाम है ऑपरेशन CHSL, जिसमें हम GK के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि SSC CHSL ने पिछले सालों में पूछे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, जो क्वेश्चन 3 जुलाई 2024 शिफ्ट 4 से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और जो ये हमारी है ये 12वीं क्लास है। इससे पहले हम 11 क्लासेस कर चुके हैं और इसकी हमारी 12वीं क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को 1970 में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए डैश से सम्मानित किया गया था। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हैं तो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड हैं कौन? अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग। इनको 1970 में हरित क्रांति में योगदान के लिए कौन सा अवार्ड मिला था? तो इनको मिला था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। कौन सा मिला था? शांति में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1970 में। अब हम बात करते हैं अगर नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार किसकी जयंती पर दिया जाता है? तो हर साल जो है ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब? हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। किसकी जयंती पर? अल्फ्रेड नोबेल की जयंती पर। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल इनकी जयंती पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल वही शख्स हैं जिन्होंने जो है तो ये किसकी खोज की थी? तो उन्होंने जो है तो ये डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, डायनामाइट को उन्होंने बनाया था। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में जो है तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब कितनी फील्ड्स में दिया जाता था? तब जो है ये 5 फील्ड्स में दिया जाता था। कौन कौन सी फील्ड्स है? ये जो 5 फील्ड्स हैं, एक है फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, पीस यानी शांति में दिया जाता था, लिटरेचर साहित्य में, और मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा में ये दिया जाता था। लेकिन 1969 में इसमें एक और फील्ड जुड़ी। कब? 1969 में इसमें जो है तो इकोनॉमिक्स और जुड़ी थी। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स और जोड़ा गया था और फिर ये 6 फील्ड्स हो गई थी। तो अगर पूछा जाए कि जैसे अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था ये था रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको कब मिला था? इनको 1913 में मिला था। 1913 में किस में? साहित्य यानी लिटरेचर में इनको दिया गया था। साहित्य लिटरेचर में उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, इसके लिए जो है इनको दिया गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये पहले भारतीय, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे पहले किसी भी गैर यूरोपीय व्यक्ति और किसी भी एशियाई व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो मैं बताता हूँ, आप इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, 5 फील्ड से जो है तो ये आप इनको जरूर याद कर लेंगे। कौन कौन सी? फिजिक्स है, केमिस्ट्री, पीस है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड लिटरेचर, ठीक है। और इकोनॉमिक्स 1969 में शुरू की गई थी। तो इन सारी चीज़ों को लिख लेंगे और आप नोट करेंगे और नोट जरूर बनाएंगे, क्योंकि नोट जो है तो रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। क्योंकि जब लास्ट टाइम आएगा एग्जाम का तो आप जो है तो वीडियो नहीं देखेंगे, आप सिर्फ नोट्स में से रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बोना ग्रह 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है और 38.5 से 53 AU की दूरी पर स्थित है? तो ये है मैकमैक। कौन सा? मैकमैक। और मैकमैक की जो खोज हुई थी 2005 में हुई थी। कब? 2005 में जो इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह खोजा कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली एक तार उसके पास स्थित दूसरी तार को जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है? तो ये कहा था एंड्रे मैरी एम्पियर। किसने? एंड्रे मैरी, ठीक है, यहाँ पर बिंदु है, एंड्रे मैरी एम्पियर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप कुछ हमारे लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये है मेरा QR कोड। तो यहाँ पर जो है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी आप चाहें, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, एज यू विश। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता संघ लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो ये है संघवाद। क्या? संघवाद। और जो अनुच्छेद संविधान का भाग 14 है, कौन सा? संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जो है तो लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, तो जो मौलिक अधिकार है हमें कितने? हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये संविधान के भाग 3 में आते हैं। कहाँ पर? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है, विचार है, तो ये कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था अमेरिका से। फिर हम बात करते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये जो है तो संविधान के भाग 4 में। कहाँ पर? संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, ये कहाँ से? ये आयरलैंड से बोरो किया गया था। चलिए आगे बढ़े। लागत सिद्धांत में डैश वक्र का सामान्य आकार एक आयताकार पतिवर्वल्य होता है। कुल लागत, औसत, स्थिर लागत या फिर परिवर्तनशील लागत। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा परिवर्तनशील लागत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत स्थिर लागत। नेक्स्ट, ओलंपिक में पदक जीतने पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान तो ये थी साक्षी मलिक। कौन? साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। और उन्होंने कौन सा मेडल जीता था साक्षी कांस्य ने? तो उन्होंने जीता था कांस्य। कौन सा? कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 56 किलोग्राम कैटेगरी में। 56 किलोग्राम कैटेगरी में जो है इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये कब जीता था? तो 2016 के रियो ओलंपिक्स में। 2000 रियो ओलंपिक्स जो कि कहाँ पर? ब्राज़ील में हुए थे। कहाँ पर? ब्राज़ील में। यहाँ पर जो है इन्होंने जीता था ये मेडल। और ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी जिन्होंने जो है ये मेडल जीता था। फिर हम बात करते हैं अगर गीता फोगाट। ठीक है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट और अलका तोमर, ये भी जो है तो ये हमारे देश की महिला पहलवान है। अब अगर हम बात करें गीता फोगाट, ठीक है, तो गीता फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है ये स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने कब? तो जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यहाँ पर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए आगे बढ़े। इससे पहले अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, ठीक है, तो जो फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे, तो जो फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे कब हुए थे? तो ये हुए थे 1896 में। कहाँ पर हुए थे? हुए थे एथेंस ग्रीस में। एथेंस ग्रीस में। फिर अभी जो लास्ट वाले हुए ओलंपिक्स तो ये कब और कहाँ हुए? तो ये 2024 में हुए। ये कहाँ पर हुए? तो ये हुए पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में हुए। अब इसके बाद वाले जो नेक्स्ट होंगे तो ये कहाँ पर और कब होंगे? तो जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होंगे ये होंगे कब? ये होंगे 2028 में। ठीक है, 2028 में होंगे। कहाँ पर होंगे? तो ये होने हैं लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक है, यहाँ पर होंगे। और इसके बाद वाले 2026 के बाद 28 के बाद होंगे नेक्स्ट 2032 में। कब? नेक्स्ट होंगे इसके बाद 2032 में होंगे। कहाँ कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला फीफा विश्व कप किस देश ने आयोजित किया था? तो पहला फीफा विश्व कप, अगर हम बात करें फीफा विश्व कप तो जो कि किससे संबंधित है? तो फीफा विश्व कप जो है तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से ये संबंधित है। और ये पहला फीफा विश्व कप किस देश ने आयोजित किया था? तो ये आयोजित किया था किसने? ये किया था उरुग्वे ने। किसने? उरुग्वे ने आयोजित किया था। और उरुग्वे ने कब आयोजित किया था? तो ये किया था 1930 में। कब? 1930 में। तो जो पहले वाले यहाँ पर लिख देता हूँ, जो फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, फीफा विश्व कप हुआ था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ओलंपिक्स नहीं, फीफा विश्व कप, ये 1930 में हुए थे। ठीक है, कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे उरुग्वे में। ठीक है, उरुग्वे में हुए थे। और इसको जो जीता था तो इसका विनर भी कौन था? उरुग्वे ही इसका विनर था। यानी जिस देश ने होस्ट किया था और वही देश इसको जीत गया था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जो लास्ट वाले हुए हैं, तो लास्ट फीफा विश्व कप जो है तो ये 2022 में हुआ था। कहाँ? 2022 में। कहाँ पर हुआ?
कतर में हुआ। कहाँ पर? कतर में। और इसको जो जीता था तो ये जीता था अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना ने, ठीक है, अर्जेंटीना ने। और ये इसका थर्ड टाइटल था, ठीक है, थर्ड टाइटल था अर्जेंटीना का। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाले होंगे जो कब कहाँ होंगे, तो जो नेक्स्ट वाले होंगे तो ये होंगे 2026 में, यानी अगले साल होंगे 2026 में। कहाँ कहाँ पर होने? तो ये 3 देशों में होने, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। इन 3 जगहों पर होंगे, ठीक है। मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में होंगे 2026 का फीफा विश्व कप, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होगा फीफा, तो 2026 के बाद जो नेक्स्ट फीफा होगा ये होगा 2030 में। कहाँ कहाँ पर ये होगा? पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल, मोरक्को एंड स्पेन, ठीक है, इन जगहों पर होंगे। अगर हम बात करें फीफा विश्व कप, तो सबसे ज़्यादा फीफा विश्व कप किसने जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील ने। किसने? ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील ने जीता है कितने बार? 5 बार, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील ने, 5 बार। चलिए आगे बढ़ें, इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे और रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है पवित्र रमज़ान महीने का अंत किस त्यौहार के साथ होता है? तो जो रमज़ान महीने का रमज़ान महीना होता है आप सभी को पता है, ठीक है। तो रमज़ान महीने में जो है तो 30 रोज़े होते हैं, जिसमें जो है तो 30 रोज़े रखने होते हैं। कितने? 30 रोज़े। कितने? 30 रोज़े इसमें जो है ये रखने होते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना होता है। और इसका जो अंत होता है तो किसके साथ होता है? तो ये होता है ईद उल फित्र, ठीक है, ईद उल फितर नहीं होता है, ये होता है ईद उल फित्र, ठीक है, ईद उल फित्र। ईद उल फित्र यानी 30 रोजे हो जाते हैं, वो कई बार 29 रोजे होते हैं, कई बार 30 रोजे होते हैं। तो जब ये रोजे हो जाते हैं और उसके दूसरे दिन जो है तो ये ईद उल फित्र होती है, ठीक है, जिसको हम मीठी ईद कहते हैं। और इस ईद के दिन जो है तो लोग नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है तो एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर बकरा ईद और ईद उल जुहा नहीं, ये होता है ईद उल अजहा, ठीक है, ईद उल अजहा। तो ईद बकरा ईद और ईद उल अजहा एक ही बात हो जाती है, जिसमें जो है तो कुर्बानी दी जाती है। फिर इसके बाद मुहर्रम, तो मुहर्रम जो है ये इस्लामी नया साल है, इस्लामी नया साल, ठीक है, इस्लामी नया साल है मुहर्रम। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में निम्नलिखित कैबिनेट मंत्रियों में से किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो ये जो किया गया था थावरचंद गहलोत को। किसको? थावरचंद गहलोत, जो कि एक बीजेपी के नेता भी रह चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय थे? चंग नृत्य जिसको धमाल, ठीक है, क्या? धमाल, ठीक है, धमाल नृत्य भी कहते हैं। और ये जो है तो कहाँ का? ये राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। नेक्स्ट, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी, तो जो गुलामगिरी पुस्तक ये कब लिखी गई थी? तो लिखी गई थी 1873 में। कब? 1873 में लिखी गई थी। और इसको जो लिखा था तो लिखा था ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले, जो कि एक समाज सुधारक थे। अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले, तो इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक, ठीक है, सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? इसकी स्थापना की थी उन्होंने पुणे में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्वारकानाथ टैगोर, तो द्वारकानाथ टैगोर जो है तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे। फिर हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून एंड न्याय मंत्री, ठीक है, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। इनको जो है तो भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक एंड वास्तुकार, ठीक है, भारतीय संविधान का जनक और भारतीय संविधान का वास्तुकार भी इनको कहा जाता है। ये जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति, जिसको हम क्या मसौदा समिति भी कहते थे, प्रारूप समिति या मसौदा समिति, इसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जो है तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। भीमराव अम्बेडकर ने जैसे किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सारी किताबें किसने लिखी? ये सारी किताबें लिखी हैं भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए आगे बढ़ें। भारत में फ्लूट नामक वाद्य यंत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्लूट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में
भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या था? तो ये तो खाद्यान्न उत्पादन था 3,296.87 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए इसके अनुसार जो है तो ये सही क्रम है, होता है पहले संघ, वर्ग, गण, ऑप्शन डी। ठीक है, संघ आएगा, फिर वर्ग है, फिर गण, कुल, फिर वंश और फिर जाति, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े। एमएस वर्ड में एक पेज के मध्यम मार्जिन को निम्नलिखित में से किससे लागू किया जा सकता है? तो किया जा सकता है पेज लेआउट टैब के द्वारा। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी को डैश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये जो दिनेश के त्रिपाठी 2024 में बने थे नौसेना अध्यक्ष के उप प्रमुख, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी संपूर्ण के अनुपात या प्रतिशत की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? तो ये है पाई चार्ट। कौन सा? पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2023 चैंपियनशिप जीती थी? तो 2022-23 में आईपीएल किसने जीता था? यानी इंडियन प्रीमियर लीग तो ये जीता था, किसने ये जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने। ठीक है, सीएसके ने जो है तो कितने बार टाइटल जीता है आईपीएल का? 5 बार जीता। कब कब? इन्होंने 2010, 2011, 2018, फिर 2021 एंड 2023 में जो है इन्होंने ये टाइटल जीते हैं। फिर इसके अलावा मुंबई इंडियंस, तो मुंबई इंडियंस ने भी जो है ये 5 बार जीते हैं। कब कब जीते? मुंबई इंडियंस ने 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में एंड 20 में जीता था। फिर गुजरात टाइटंस, तो इसने जो है तो 2022 में जीता। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, इसने अभी तक नहीं जीता। फिर इसके अलावा केकेआर, ठीक है, केकेआर, तो इसने 3 बार जीता है, 2012, 14 एंड 24 में। फिर पहला जो जीता था तो ये जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स, इसने कब जीता था? ये 2008 में जीता था पहली ही बार। फिर डेक्कन चार्जर्स, ठीक है, डेक्कन चार्जर्स इसने 2009 में जीता था। ठीक है, अब डेक्कन चार्जर्स टीम नहीं है लेकिन इसने 2009 में जीता था। ठीक है, और फिर एक जीता था एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद ने। ठीक है, तो इसने कब? तो ये 2016 में जीता था। तो देखिए 5, 10, 3, 13, 14, 15, 16 और एक और किस टीम ने? हाँ ये 17। ठीक है, तो 17 और ये 18वां सीजन चल रहा है। तो अब 18वें सीजन में देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, 4 फाइनल टीमें जो हैं ये क्वालिफाई हो चुकी हैं, गुजरात, मुंबई, पंजाब और आरसीबी। ठीक है, तो ये 4 टीमें हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि इन 4 टीमों में से जो है तो ये फाइनल कौन उठाता है इस बार। चलिए आगे बढ़े। सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील सांबर भारत के डैश में स्थित है? तो सांबर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, जो कि भारत की सबसे बड़ी इनलैंड यानी अंतर्देशीय झील है और ये जो है तो उत्तर पश्चिम में स्थित है भारत की। ठीक है, सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी इनलैंड झील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 4 संकेतकों पोषण, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और आवास के आधार पर भारत में कितने गरीब लोग रहते हैं? तो ये जो गरीब लोग रहते हैं 34.4 मिलियन लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो जो नागरिकता से संबंधित है, तो जो नागरिकता है तो ये संविधान के भाग 2 में है। कहाँ पर? संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है ये अनुच्छेद दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो सबसे अधिक शहरीकृत जो राज्य है ये है गोवा। अगर पूछा जाता है कि सबसे कम, तो सबसे कम है हिमाचल। ठीक है, सबसे कम शहरीकृत है हिमाचल और सबसे अधिक है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश था एक वंश जो पहली बार कंबोडिया में प्रकट हुआ? नहीं। एक वंश जो पूरी भारत में प्रकट हुआ? बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन बी। फिर हम दूसरे ही पढ़ लेते हैं, एक वंश जो पूरी में प्रकट हुआ? नहीं। और एक वंश जिसने पूरी भारत ब्रह्मा को एकजुट किया? नहीं। तो एक वंश जो पूरी भारत में प्रकट हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कमजोर वर्ग ईवीएस के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। निम्नलिखित में से संशोधन ने पहली बार यह आरक्षण लाया था? तो ये आरक्षण लाया था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छन्नू लाल मिश्रा किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित है तो ये किराना संगीत घराना। ठीक है, छन्नू लाल मिश्रा ये किराना संगीत घराना से संबंधित हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो।
अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड बाय। थैंक यू।